दोस्तों एक जिले में डीएम और एसपी साहब को आए दिन शिकायत मिलने के कारण एक थाने में जांच करने के लिए अपने शर्ट में कैमरा लगाकर जाना पड़ता है। जैसे ही उस थाने में पहुंचते हैं डीएम और एसपी साहब, बाहर ही कांस्टेबल रोक लेता है और उन्हें पैसे का डिमांड करता है और उसके बाद उन्हें अंदर भेज देता है। दोस्तों अंदर जाने के बाद डीएम और एसपी साहब देखते हैं कि जो दरोगा है वो अपनी टेबल पर अपने पैर को ऊपर रखकर चने चबा रहा है और अपनी शर्ट के कॉलर को खुला रखकर और ऐसे हवा खा रहा, जैसे कि एक गली का कोई गुंडा मवाली बैठकर उस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर रहा हो। इस प्रकार से वो वहां पर हुलिया बनाए बैठा था। दोस्तों एसपी साहब देखते हैं और उनके माथे से पसीना छूटने लगता है और वो मारे गुस्से के मारे लाल पीला हो जाते हैं। दोस्तों एसपी साहब उन्हें कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं और मामला धीरे धीरे शांत होता है। फिर जो है कि अपना एक रिक्शा चोरी का रिपोर्ट लिखवाने के लिए डीएम और एसपी साहब दरोगा साहब से गुहार करते हैं कि बाबूजी मेरा जो है कि रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, मेरा रिक्शा खो गया है। दोस्तों वहां पर भी घूस का डिमांड किया जाता है और उन्हें हड़काया जाता है कि क्या तुम्हें थाने का रूल नियम नहीं पता कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है कि रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। बाद में इशारों में समझने के बाद एसपी साहब 2000 की नोट निकालते हैं और दरोगा साहब को पकड़ा देते हैं और दरोगा साहब उनकी रिपोर्ट को दर्ज कर लेते हैं। कहते हैं कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। दोस्तों इतना होने के बाद एसपी साहब और दरोगा साहब में धीरे धीरे झड़प होने लगती है और मामला बढ़ जाता है और दरोगा साहब अपने हाथ को झापड़ के तौर पे उठा लेते हैं और एसपी साहब को जड़ने के लिए चला देते हैं। तभी हाथ को पकड़ लेते हैं डीएम साहब और थाने में कोहराम मच जाता है कि यहाँ पर थाने में जो है कि डीएम साहब और एसपी साहब जो है कि छापा मार चुके हैं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कहानी इतना इमोशनल और इंटरेस्टिंग है कि आपके भी दिल को भा जाएगी। दोस्तों आशा नहीं पूरा विश्वास है ये कहानी आप पूरा देखकर ही यहाँ से जाइएगा। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से थाने की, जहाँ पर जो है कि एक जो डीएम की पोस्टिंग होती है। दोस्तों पोस्टिंग होने से पहले ये जो है कि गोरखपुर जिले में इनके पिता और इनका जन्म होता है और इनके पिता जो हैं वो बचपन से ही मतलब शुरू पहले जो है कि एसआई के पोस्ट पर मतलब अपना ड्यूटी निभा रहे थे। दोस्तों ड्यूटी निभाने के दौरान जब सुमित का जन्म होता है, जन्म से ही इनके पिता जो है हरदम इन्हें सच्चाई का ही पाठ पढ़ाते हैं कि देखो बेटा सच्चाई में वो धार होती है कि भगवान के धर्म में जैसे देर नहीं अंधेर नहीं होती है, देर भले होती है, उसी प्रकार से बेटा कभी भी तुम कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी बन जाना लेकिन हरदम ही सच्चाई के पाठ पर चलना, क्योंकि पैसा कितना भी कमा लो, रुतबा कितना भी कमा लो, लेकिन इज्जत औदा तभी मिलता है जब तुम कभी किसी की भलाई करोगे। दोस्तों भलाई करने का जो फल है वो देर में मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों इसलिए वो हरदम सच्चाई के ही उस रास्ते पर उनका पाठ जो है उनके पिता समझाया करते थे और खुद भी एक सच्चे ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। इसलिए कभी भी जो है कि एक भ्रष्टता का पाठ उन्हें नहीं पढ़ाया गया और शुरू से ही वो ईमानदारी के ही पाठ पर पढ़ते रह गए और धीरे धीरे जो है कि डीएम बन गए। दोस्तों डीएम बनने के बाद जैसे ही उनकी पोस्टिंग अलीगढ़ में होती है, अलीगढ़ में आते हैं और उन्हें 2-4 दिन बीते होते हैं, तभी गरीबों की एक आस लग जाती है कि हो सकता है कि डीएम साहब हम लोगों की जो है गुहार सुन लें। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन आने लगते हैं कि इन फला थाने में बहुत ही लूट घसूट हो रही है और गरीब जनताओं का शोषण हो रहा है, यहाँ पर कभी भी गरीब जनताओं की सुनवाई नहीं होती है और पुलिस पैसे लेकर और जो है कि रिपोर्ट को वहीं पर बर्खास्त कर देती है। दिन पे दिन मामला बढ़ता जा रहा था, 1 हफ्ते बीत गए डीएम साहब को वहाँ ज्वाइनिंग किए हुए, तभी उस मामले पर संज्ञान लेने के लिए डीएम साहब मजबूर हो जाते हैं। एसपी साहब को बुलाते हैं और दोनों लोगों की बातचीत होती है। फिर वो लोग फाइनल ही एक फैसला लेते हैं कि क्यों ना एक मजदूर का भेष पकड़कर चलते हैं, उस थाने की जांच करते हैं।
डीएम और एसपी साहब दोनों मजदूर का भेष पकड़कर कैमरे शर्ट में लगाकर उस थाने में पहुंचते हैं और बाहर ही जो कांस्टेबल है वो पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें नियम कानून नहीं पता कि किस प्रकार से जो है कि थाने के अंदर में जाया जाता है। डीएम साहब को गुस्सा लगता है। एसपी साहब 50 की नोट निकालते हैं और उन्हें पकड़ा देते हैं। समझ जाते हैं कि ये भ्रष्ट कर्मचारी है, आगे बढ़ने दो, देखते हैं मामला होता क्या है। जैसे ही दरोगा के पास पहुंचते हैं देखते हैं कि दरोगा साहब टेबल पे पैर रखकर गुंडों मवालियों की तरह चने चबा रहे हैं। तो डीएम साहब के माथे से पसीना छूट जाता है और वो लाल पीले हो जाते हैं गुस्से के मारे। दोस्तों एसपी साहब उन्हें कंट्रोल करवाते हैं और मामला आगे बढ़ता है कि रिक्शे की चोरी का रिपोर्ट लिखवाने के लिए दरोगा साहब से रिक्वेस्ट विनती करने लगते हैं। दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं कि शाम हो गया, खाने पीने का समय हो गया, मैं तुम्हारा रिक्शा भी समय जाके ढूंढूंगा, जाओ यहाँ से चले जाओ, तुम्हें थाने का रूल नियम नहीं पता। तो वहाँ से वो भगा देता है। कांस्टेबल बाहर लेके आता है, समझाता है कि देखो पैसे कुछ निकालो, शाम हो गया है, खाने पीने का समय हो गया है, तुम लोगों की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी और इस पर जांच भी होगी। एसपी साहब 2000 की नोट निकालते हैं और दरोगा साहब को पकड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा रिक्शा भी चोरी हो गया, रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, जैसे मिल जाएगा मैं और आप लोगों को सेवा पानी करा दूंगा। दोस्तों वो रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, कहते हैं जाओ एक आध हफ्ते में फिर आके अपनी रिपोर्ट देख लेना कि क्या हुआ। दोस्तों फिर डीएम साहब कहते हैं कि क्यों, आप अभी चलिए, अभी इसकी जांच कीजिए। तो फिर दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं कि मैं तेरा नौकर हूं जो अभी चल के तुम्हारी रिक्शे को ढूंढता हूं, वैसे मेरा मगज खराब है, तू यहाँ से चला जा। बात ही बात में बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दरोगा साहब झापड़ उठा लेते हैं डीएम साहब को मारने के लिए। तो कहते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं तुझे नियम कानून नहीं पता कि तू एक सिविलियन आदमी पर, एक मजदूर पर तू हाथ नहीं उठा सकता, तू एक दरोगा है, तू मेरे लिए बैठा है। दोस्तों कहता है दरोगा कि तुझे नियम कानून अभी मैं बताता हूँ, लॉकअप में बंद कर, जब पटे चलाऊंगा तो तेरी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। और पकड़ के लॉकअप की तरफ जैसे ही चलता है एसपी साहब कहते हैं, अरे दरोगा रुक जा, ये जिले के डीएम है और तेरी जो है कि अब वर्दी उतरनी ही उतरनी है, तूने करके सही नहीं किया। इतने में थाने में कोहराम मच जाता है कि डीएम और एसपी साहब थाने में जो है कि छापा मार चुके हैं और पूरा थाना फोर्स से घिर जाता है और पूरे थाने को कवर में ले लिया जाता है। पूरा थाना जो है निलंबित कर दिया जाता है। सारे सीसीटीवी फुटेज को एक जो है कि कैद करके कोर्ट में भेज दिया जाता है, जो है कि धारा लगाकर वहाँ पर मुकदमा चलता है। पूरा जो थाना है वो बर्खास्त हो जाता है, एक नए थाने की गठन होती है, वहाँ पर एक नया स्टाफ आता है और वहाँ पर बहुत ही अच्छाई से वहाँ न्याय मिलने लगता है, गरीबों की सुनवाई होने लगती है, गरीबों में वो आस जाग जाती है जो कि एक डीएम साहब से उन लोगों ने एक प्रेरणा की थी। दोस्तों वहाँ का जो है कि ईमानदारी से काम चलने लगता है, गरीब जनता खुश हो जाती है, वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं और डीएम साहब इतने अच्छे थे कि वहाँ का प्रशासन भी बहुत तगड़ा हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको दिल से भा गई होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इमोशनल कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।